आप सब ठीक ठाक होंगे। ये आज हमने लुक क्रिएट किया था और आई होप कि आपको पसंद आएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, पूरा मेरी वीडियोस को देखिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा। तो आज हमने इनको ये वाला जो आपको दिखाई फर्स्ट में पिक, ये वाला इनको लुक हमने क्रिएट किया था। आज वैसे हमेशा अमूमन मैं इनकी 38 लगाती हूँ, तो आज हमने इनको येलो कैरलॉन की स्टिक लगाई। ठीक है, येलो इसलिए लगाई कि ना, जैसे एक पिगमेंटेड थोड़े इनके एरियाज़ थे, डार्क सर्कल्स थे, तो येलो जो है बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। जहाँ पे छाइयाँ हो, पिगमेंट हो, कोई डार्क सर्कल्स हो और दाने वगैरह हो जाते हैं, तो दानों पे डॉट डॉट से निशान छोड़ जाते हैं, उनके ये लगाए ना तो बहुत ही ज़बरदस्त शेड रहता है। और थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, मेरी तबीयत सही नहीं है, तो इसलिए थोड़ा इग्नोर कीजिएगा बैकग्राउंड के शोर को भी और मेरे वॉइस को भी थोड़ा मैनेज कीजिएगा। इनको येलो शेड लगा लिया था और सबसे पहले तो हमने इनकी नेक बना रही थी, फिर येलो शेड लगाया वो जो कैरलॉन की स्टिक, फिर सेम ही कैरलॉन की स्टिक फिर हमने इनको 38 लगाया। ठीक है, और जिसको अगर किसी को येलो बेस बनानी होती है तो वो भी नीचे से येलो स्टिक लगा के ऐसे आपके पिगमेंटेड एरियाज़ भी कवर हो आते हैं और आपके ऊपर से दूसरी बेस लगाने से येलो शेड आते, तो बहुत अच्छी लगती है बेस जिसके पास कोई F1 ना हो, कोई और ना हो। ठीक है, 38 लगाने के बाद उसको हमने अच्छे से ब्लेंड किया और ब्यूटी ब्लेंडर आपको पता है हमेशा वेट होता है। और सबसे पहले हमने इनकी स्किन को मॉइस्चराइज़ किया था, फिर उसके बाद हमने येलो स्टिक लगाई थी, येलो कलर में स्टिक लगाई थी, फिर 38 लगाया इनको, फिर उसके बाद हमने इनको फाउंडेशन लगाया थोड़ा फेयर टोन में से ये। फिर ये मेरी स्टूडेंट थी, उन्होंने थोड़ा ज़िद किया कि हमें ब्रश से भी ब्लेंड करना दिखा दें, लेकिन मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आता, मुझे ब्यूटी ब्लेंडर से ही ज़्यादा ईजीली फील होता है। बिगनर्स के लिए वैसे आप काम करें, उसके लिए हर चीज़ के लिए ना ब्यूटी ब्लेंडर आपका वेट और बहुत अच्छे से चलता है और रगड़ रगड़ के नहीं लगाना होता, आपने ऐसे हल्का हल्का सा टैप 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 करना होता है। तो एक तो वो आपकी स्टिकी सी होती हैं बेसिस भी, और हमेशा अगर आपको थोड़ा ब्लेंड करने में प्रॉब्लम हो तो स्टिक और जो आपका कलर का फाउंडेशन होता है वो मिक्स करके लगा लेना, तो भी अच्छा ब्लेंड हो जाता है। वो स्टिकी सी होती है स्टिक आपकी, और फिर ये ब्लेंडर वो ब्यूटी ब्लेंडर आपका वेट होता है, उसके बाद फिर ये आपकी फाउंडेशन होती है, तो और गर्मियों में तो वैसे ही मैट ही लगती है। फिर ये सब कुछ हमने ब्लेंड करने के बाद आप, और ये भी याद रखिए कितने भी अच्छे से अच्छा ब्रांड हो, कम से कम ब्रांड हो, जब तक आपकी बेस बनाना आपको अच्छे से नहीं आएगी, अच्छे से अच्छा ब्रांड भी आप नहीं हैंडल कर पाएंगे बेसिस का। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम लगाएंगे इनको 2 नंबर के एमली, थोड़ा सा डल में है, यानी ज़्यादा फेयर टोन में नहीं है वो, क्योंकि ऑलरेडी हम जो बेसिस लगा चुके हैं तो थोड़ा फेयर टोन में से आ रही थी, तो उसके बाद हमने थोड़ा डल टोन में लूज़ पाउडर हमने इनको लगाया 2 नंबर में। ठीक है, वो लगा के बहुत भर भर के लगाएं, लेकिन भर भर के लगा के छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर एकदम स्किन हमारी केकी केकी सी बेस हो जाती है। भर भर के लगाने के बाद फिर उसको मैंने ऑफ कैमरा उनको बुरे से डस्ट ऑफ कर दिया था, आप लोग भी डस्ट ऑफ कर दीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद फिर हमने ब्राउन कलर जो अमूमन हमेशा लगाते, क्योंकि ये नेचुरल कलर है, ब्लैक अच्छा नहीं लगता। और फिर उसके बाद लेकिन हमेशा मिड में से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट से नहीं स्टार्ट करते आईब्रोज़ को बनाना है। ठीक है, तो मिड से स्टार्ट करके, और अगर कोई बना भी रहा होता है तो उनको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है, बिगनर्स के लिए सही नहीं है, सही है। और फिर उसके बाद अगर आपकी आईब्रोज़ थोड़ी मोटी हो जाए, कुछ भी हो, तो टेंशन ना लिया करें, आप इससे फाउंडेशन से या स्टिक वगैरह से किसी से भी आप हैंडल कर सकते हैं। क्लाइंट के सामने कभी भी परेशान ना हुआ करें, मैनेज करना सीख लें। ठीक है, फिर उसके बाद हमने अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से इनको जो हमने बेस लगाई थी आईब्रोज़ के नीचे, वो ब्लेंड करके फिर उसके ऊपर थोड़ा सा लूज़ पाउडर लगाया। लूज़ पाउडर लगाने से वो एकदम स्टक हो जाती है आपकी आइज़ बेस। ठीक है, आइज़ बेस भी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप लोग जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे ये लगा लें तो भी अच्छा लगता है। फिर उसके बाद हमने लाइन बनाई एक उनकी कलर की, जो मजेंडा डार्क कलर हमने इनको लगाया। डार्क मजेंडा कलर लगाने के बाद फिर हमने इसके ऊपर लगाया डार्क ब्राउन शेड। डार्क ब्राउन शेड लगा के फिर एक बारीक सा लाइनर ब्रश लिया हमने, और उसमें हमने मैट फाउंडेशन ली। ठीक है, स्टिक ना लीजिएगा, मैट फाउंडेशन लेके इनकी कट क्रीज टाइप की वो बनाई आईबॉल पे। फिर उसके बाद हमने लिक्विड हाइलाइटर लगाया इनको। ठीक है, लिक्विड हाइलाइटर किसी भी कलर में लगा सकते हैं आप लोग, जैसे आपको जो कलर रेकमेंड हो। मैंने तो इनको सिल्वर लगाया था।
तो वो लगा के फिर उसके ऊपर हमने डस्ट पिगमेंट जो थी सिल्वर में वो उसके ऊपर लगाई हाइलाइटर के ऊपर। फिर उसके ऊपर हमने इनको 3D चंक्स लगाए, 3D चंक्स सिल्वर कलर में थे, ठीक है। वो लगाए इनको। फिर वो लगाने के बाद फिर हमने इनको कंटूर, ब्लश और ब्लशेस आपको पता है 2-3 कलर मिला के ब्लशेस के लगते हैं। और फिर उसके बाद हाइलाइटर के भी 2-3 शेड मिला के फिर हाईलाइट करते हैं, कंटूर करते हैं। वो सब करने के बाद और सबसे पहले तो प्लीज़ मुझे अच्छे से कमेंट किया करें, मेरी वीडियो फुल देखा करें और मुझे बताया करें। मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा, आप मेरी सिस्टर्स हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी गाइस जो भी मुझे बोलेंगे इट्स ओके, ठीक है। देखिए इनकी नोज़ को भी हमने कंटूर किया है। पहले पिंकी पिंकी जो हमने ब्लशेस लगाए उसके बाद नोज़ पे भी ब्लशेस लगाएंगे, अच्छी लगती है नोज़ पिंक पिंकी, ठीक है। फिर जो हमने नोज़ को जैसे बिगनर्स हैं वो ब्रश से लाइट लाइट छोटा से ब्रश से करके और फिर इसको अच्छे से ब्लेंड कर लें उसको नोज़ की कंटूरिंग को, ठीक है। लेकिन जैसे आपको काम करना आता है तो आप फिंगर से लाइन लगा के, और लेकिन ब्लेंड लाजमी होनी चाहिए, ऐसे लाइन रख के छोड़ नहीं देनी चाहिए, ठीक है। ब्लेंड करनी चाहिए, ब्लेंड करके फिर इनके फिर लिप्स पे तो लाजमी लगाइएगा हाईलाइट, बहुत अच्छा लगता है लिप पे हाईलाइट लगाए ना। फिर उसके बाद आप लिप का शेड बनाए उससे लिपस्टिक से तो बहुत अच्छा आता है। और नोज़ को भी हमने कंटूर किया और फिर इनको लिपस्टिक लगाई और डार्क मर्जेंडा से शेड में फिर इनके हमने लेशेस लगाई। लेशेस लगाने के बाद ये देखें लिप पे थोड़े रफ रफ से लगा रहे हैं, तो फिर हमने एक ब्रश लिया था, उसमें हमने फाउंडेशन लिया। फाउंडेशन लेके इनको लिप को हमने क्लीन कर लिया, फिर एकदम फिर बेस लगा के फिर उसमें से थोड़ा सा लूज़ पिगमेंट लगा, लूज़ पाउडर सॉरी लगा के फिर हमने सेटल कर लिया था इनके लिप्स को। देखें आप सही लग रहे हैं, ठीक है। फिर उनका लास्ट लुक ये था। आई होप कि आपको पसंद आएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो पूरी देखा करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई होप कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगेंगी और नेक्स्ट क्या वीडियो चाहिए आप बताइए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।